लोकतंत्र 19 के फेसबुक और यूट्यूब लाइव में फिर से आप सभी का स्वागत है। हम आपको बता दें कि 14 सीटों का लोकसभा 14 सीटों का परिणाम आ चुका है और सबसे बड़ी खबर अब इस वक्त निकल के ये आ रही है कि जितने भी आदिवासी रिजर्व सीट थे, जितने 5 सीट थे, उनमें से बीजेपी की करारी हार हुई है। वहाँ से जेएमएम निकला है, कांग्रेस निकला है। बीजेपी को यहाँ पे बहुत करारी हार मिली है और उस हार की रीजन को समझने के लिए हमारे साथ 2 साथी हमारे साथ जुड़े हैं। शशि पन्ना यूथ लीडर है, युवाओं के बीच काफ़ी फेमस है, लोग इनको सुनते, समझते, इनके बातों पर चलते हैं। और एक यूथ हमारे साथ है संथाल से मुकेश आरडीएक्स टुडू जी हैं। मुकेश को भी उसी तरीके से लोग एक युवा के रूप में देखते हैं। मुकेश की चीज़ों को राजनीतिक बातें हो या फिर आदिवासी उत्थान की बातें हो, युवा अच्छा खासा इनको कैच करता है, इनको सुनता है। तो फिलहाल हम इस लाइव सेशन में ये जानना चाहते हैं शशि और मुकेश आप दोनों से कि 5 सीटें जो है सिंहभूम, कुटी, लोहरदगा, दुमका और राजमहल, यहाँ बीजेपी को करारी हार मिली है। क्या रीज़न देख रहे हैं? जैसे कि सिंहभूम से जोबा मांझी निकली हैं, कुटी से कालीचरण मुंडा निकले हैं, लोहरदगा से सुखदेव भगत निकले हैं, दुमका से नलिन सोरेन निकले हैं, राजमहल से विजय हांसदा जी निकले हैं। क्या देख रहे हैं बीजेपी को लोग इस तरीके से क्यों नकार दिए हैं? सबसे पहले हम शशि से सुनना चाहेंगे। देखिए लोकतंत्र के सभी दर्शकों को जोहार। और इस प्रचंड जो जीत हुई है झारखंड में 5 जो आदिवासी रिजर्व सीट है, उसके लिए झारखंड के तमाम आदिवासी, झारखंड के तमाम जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं। अब देखिएगा पिछले ये सिर्फ आदिवासी अभी नहीं, ये 2019 का जब चुनाव हुआ था, उस समय भी जब झारखंड विधानसभा का चुनाव था तो 28 में से 26 सीट हम लोग महागठबंधन को जीत करके दिए थे। और ठीक उसी तरह ही 5 साल में देखिएगा जिस तरह से जो केंद्र में तानाशाह नरेंद्र मोदी की सरकार थी, जिसके सांसद बोल रहे थे कि हम 400 पार मोदी को दे दो, हम हम संविधान बदल देंगे। और बहुत तरह के तमाम तरीके के वादे यहाँ पर किए जा रहा था और आदिवासी के खिलाफ यहाँ पर षड्यंत्र रचा जा रहा था। आप मध्य प्रदेश की घटना देख लीजिए, किस तरह से आदिवासी के ऊपर मुंह में पेशाब किया जा रहा था। मणिपुर की घटना जो थी, जहां पर आदिवासी महिलाओं को नंगा करके सड़क पे घुमाया जा रहा था। ऐसे कई तमाम मुद्दे थे जिसको लेकर के आदिवासी समाज में बहुत ज्यादा ये आक्रोश था, खासकर भाजपा और नरेंद्र मोदी के खिलाफ, क्योंकि इनकी जो भी नीति थी वो सारा के सारा आदिवासी के खिलाफ था, आदिवासी के विरोध में था। चाहे वो एसटी-एससी एट्रोसिटी एक्ट को कमजोर करने की बात हो, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में जो संशोधन करने की बात हो, ग्राम सभा का अधिकार को छीनने की बात हो, सारा चीज को लेकर के पिछले 10 साल में जिस तरह से आदिवासी समाज के बीच में राजनीतिक जागरूकता आई है, उसके बाद यही आज देखने को मिला है कि आदिवासी झारखंड में जाग चुका है। और ये जो पांचों का पांचों मोदी को उखाड़ के फेंक दिया है यहाँ पर। बिल्कुल मोदी जी के प्रति जो आक्रोश है इन 5 सीटों में बिल्कुल उभर कर सामने आया है। मैं अभी कुछ देर पहले शशि मैं शिल्पी नेहा तिर्की से लाइव जुड़ी हुई थी। शिल्पी नेहा तिर्की ने भी कहा कि आदिवासी वोटर जो है बहुत साइलेंट वोटर के रूप में इस बार निकले हैं। किसे वोट करेंगे किसी राजनीतिक दल को पता नहीं था और बहुत साइलेंट तरीके से वोट करके 1 लाख का मार्जिन है, 1.5 लाख का जीत का मार्जिन है। इन आदिवासी सीटों पर हम बात कर रहे हैं और इन सबको समझने के लिए बैठे हैं। एक सवाल मेरा मुकेश से रहेगा। मुकेश जी, क्या लगता है हेमंत सोरेन का जेल जाना जीत पर प्रभाव डाला है? क्या लग रहा है? जी, कहीं न सबसे पहले तो सभी दर्शकों को और आप दोनों को हमारी ओर से बहुत जोहार। और ये जो एक जनादेश आई है फिर से, जहाँ एक सीट पर थी पहले इंडिया गठबंधन, क्योंकि कहीं न कहीं गीता कोड़ा जो उसमें चल गई थी, तो एक सीट बची हुई थी और एक सीट से फिर से 5 सीट पे आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है पूरे खासकर आदिवासी समाज के लिए। क्योंकि खासकर अभी हम लोग जिस मुद्दे पे बात कर रहे थे कि यहाँ 5 सीट और जिस 5 सीट पे लगातार यहाँ जीत दर्ज किए हैं, तो कहीं न कहीं इसमें सभी लोग अपने जनादेश जो लाए हैं, कहीं न कहीं संविधान बचाने को लेकर, लोकतंत्र बचाने को लेकर, और साथ में ये फैक्टर भी बहुत काम की कि हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया, उस टर्म में काम आया। अब ये एक कहीं न कहीं हमको लग ही रहा था पहले भी कि अगर
शायद वो जेल से बाहर रहते तो कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कुछ उपलब्धियां की कमी जो रह गई थी सरकार की, शायद लोग उस चीज को नोटिस करते और शायद वोटों में वो कमी रहती। लेकिन जहाँ ये उल्टा फैक्टर पड़ा, जहाँ इनको जेल भेजा गया तानाशाही केंद्र सरकार द्वारा, कहीं ना कहीं इसका फायदा तो मिला है पूरी समाज को। समाज एक गोलबंद हुआ है तानाशाहियों के खिलाफ, उसका फायदा बिल्कुल मिला है। इसी कारण यही एक अभी उपलब्धि है कि 5 सीट पर लगातार इंडिया गठबंधन जीती है, खासकर रिजर्व सीट पर। मुकेश, एक चीज हम समझना चाहेंगे, चूंकि आप संथाल के एरिया से हैं, आपका जो दुमका का सीट है बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पिछले बार के सांसद रहे सुनील सोरेन जी, फिर अचानक से सडनली जेएमएम का इस तरह से जीत हासिल करना, क्या लगता है कि ये जो अभी नलिन सोरेन जीत के निकले हैं दुमका से, दुमका लोकसभा में 6 विधानसभा आते हैं, क्या लग रहा है इसका प्रभाव विधानसभा तक रहेगा? अगर लोकसभा में नकारी है जनता, तो विधानसभा में भी इन 6 सीटों में नकारेगी, क्या लग रहा है? जहाँ तक, क्योंकि क्षेत्र लगातार घूम रहा हूँ, क्षेत्र के लोगों को जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो प्रभाव कुछ ना कुछ तो रहेगा। लेकिन यहाँ की जनता इस पर सजग हो चुकी है। यहाँ की जनता काम देख रही है। अब जो काम करेंगे उनको लाया जाएगा, जो काम नहीं करेंगे उनको हटाया जाएगा। और यहाँ अभी तक बात करें तो संथाल, अब तक लग रहा था कि संथालों का गढ़, या फिर पहले बोला जाता था जेएमएम का गढ़, आपने अभी कहा बीजेपी का गढ़, तो ये अभी तक संथाल ऐसे, यहाँ एक ऐसे राजनीति होती है, किसी का गढ़ नहीं है। कोई किसी का मतलब एक छत्र होके नहीं होता है। जो काम करेंगे इन्हें, हाँ, अचानक बदल जा रही है की जनता। ये बहुत अच्छा लगा मुझे भी देखकर, यहाँ की जनता खुद को लगातार बदलाव चाहती है। अगर जो लोग हमारे जैसे इस बार अगर शायद सुनील सोरेन रहते तो उनको तो भारी मतों से शायद यहाँ से हरा दिया जाता, कि जो काम नहीं करेंगे तो शायद उनको बदलने के लिए यहाँ की जनता उतारू है। और ये अगर लोकसभा में देखने को मिली है, तो विधानसभा के लिए भी यही कर्म रहेगा। जो काम करेंगे उनको लाया जाएगा, जो काम नहीं करेंगे उनको भगाया जाएगा। बिल्कुल शशि, लेकिन शशि और मुकेश, मैं दोनों से ये सवाल कर रही हूँ कि भले आदिवासी रिजर्व सीट है, लेकिन प्रतिद्वंदी जो था वो भी आदिवासी था। तो हमें ये लग रहा था कि आदिवासी टू आदिवासी, जनता बहुत कंफ्यूज हो जाएगी, किसे दे किसे नहीं दे, सभी तो अपने भाई है, मतलब सभी तो आदिवासी हैं। लेकिन हमें लगता है एक तरफा जिस तरीके से वोट गया है, 1 लाख 1.5 लाख का मार्जिन गया है, जनता दिमाग में ये समझ गई है कि कौन आदिवासी नेता मेरे लिए काम करेगा और कौन नहीं करेगा। शशि, लोहरदगा की मैं बात करूं तो चमरालिंडा से ये लग रहा था कि वोट काटेंगे, लेकिन वो वोट कटवा के नेता के रूप में अभी आए हैं, 25 से 30 वोट में सिमट के रह गए। हमें लगता है जनता अब समझ गई है, आदिवासी फेस को भी समझ गई है कि कौन आदिवासी लीडर हमारी काम करेगा या फिर हमारे लिए योजना लेके आएगा। शशि, क्या लग रहा है? देखिए, आपने कहा कि दोनों साइड में, चाहे इंडिया अलायंस हो या बीजेपी, दोनों तरफ तो आदिवासी है, जनता कंफ्यूज करेगी। देखिए, आज के दिन में जनता इस चीज को जान चुकी है कि भाजपा आदिवासी का कभी नहीं हो सकता है, ये जान चुकी है। और भाजपा में जितना भी आदिवासी नेता है, सब कठपुतली की तरह काम करती है। आप अर्जुन मुंडा को देख लीजिए, चाहे आप अभी लोहरदगा का बात कर रहे थे, लोहरदगा से 3 बार से सुदर्शन भगत जी वहां से सांसद थे। शायद हमको लगता है एक बार भी सदन में, हमको लगता है सांसद में आदिवासी मुद्दा पर कभी आवाज नहीं उठाए। आप बात कर रहे थे अभी चमरालिंडा के बारे में, चमरालिंडा जी भी यहाँ से लगभग 15 साल से यहाँ पर झारखंड विधानसभा में एमएलए बन के रहे, लेकिन कभी भी कोई मुद्दा को लेकर के सदन पे कभी भी उनके द्वारा बात नहीं रखा गया। कहने का मतलब ये है कि जनता यहाँ पर अच्छा से जान गई है कि कौन जनता का काम करेगा और कौन जनता का वोट लेकर के कुंडली मार के बैठ जाएगा। तो ये इस चुनाव में स्पष्ट हो गया। और खासकर लोहरदगा में बोला गया था कि त्रिकोणीय मुकाबला, तरह तरह का मीडिया, एक जो गोदी मीडिया में जो परसेप्शन बनाया गया था कि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, हम लोग पहले से बोल रहे थे कि यहाँ किसी भी तरह का कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं। और आज नतीजा आया है। आज हम आंकड़ा के साथ, पूरा दावा के साथ हम बोल सकते हैं कि लोहरदगा में कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं था, सिर्फ और सिर्फ सीधा सीधा कांग्रेस और बीजेपी में एक तरह से मुकाबला था। एक तरफ गूंगा सांसद लोग था और एक तरफ बोलने वाला था। साफ शब्द में बोलेंगे तो 15 साल से एक तरफ सांसद था जो कभी सांसद में आवाज नहीं उठाया। उसके बाद जो अभी वर्तमान में जो टिकट काट करके जो नया जो समीर उरांव जी को दिया गया था, वो भी 6 साल से राज्यसभा सांसद थे। उनके द्वारा भी कभी हम लोग सांसद में किसी भी तरह का आदिवासी मुद्दे को लेकर के या किसी भी आदिवासी का उत्थान के कार्य में हम लोग नहीं देखे हैं।
तो ये एकदम जनता के द्वारा स्पष्ट मैसेज दे दिया, राजनीति में 2 और 2 4 नहीं होता है, राजनीति में 2 और 2 5 होता है। इससे जो त्रिकोणीय मुकाबले जो बोल रहे थे जो लोग कि त्रिकोणीय मुकाबले होगा, उससे इस बात को स्पष्ट पता चल गया हो कि 2 और 2 4 नहीं होता, राजनीति में 2 और 2 5 होता है। ठीक है, तो ये इस तरह का बहुत सारे मुद्दे हैं और अभी देखते जाइए। लोहरदगा का एक उदाहरण है, दल बदलू लोग का आप देख लीजिए, 2 लोग सीता और गीता, एक कांग्रेस से एक जेएमएम से, दोनों बीजेपी में पलटी मारा और यही लोग इमोशनल कार्ड खेल करके आंसू गिरा करके वोट मांगने का भी कोशिश किया, लेकिन सारा कुछ पानी में चल गया। तो कहने का मतलब जनता बहुत स्मार्ट है और ये लोकसभा में ट्रेलर था, विधानसभा भी चुनाव बाकी है। 28 का 28 सीट इस बार पलटी मारने जा रहा है। इस बार 26 था पिछले बार, इस बार 28 का 28 आएगा। बस हाँ, बशर्ते अगर जो इंडिया अलायंस में जो पार्टियां हैं, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आरजेडी हो, जो अन्य जो भी पार्टी हैं, अगर कुछ उम्मीदवार जो बड़े बुजुर्ग है, अगर कुछ उम्मीदवार जिसके खिलाफ जनता के बीच में नाराजगी है, अगर उनका टिकट बदल दे तो ये गारंटी के साथ, दावा के साथ हम कह सकते हैं कि जो 28 सीट हम बोल रहे हैं, 28 का 28 सीट में हम लोग इस बार फिर दोबारा जीतेंगे। शशि, अगर उन बुजुर्ग चेहरा को हटा दिया जाए तो नया चेहरा भी तो लाना होगा। लोग यहाँ कमेंट कर रहे हैं कि शशि दा, मैं कमेंट पढ़ के सुना रही हूँ, अगर आप ये मुद्दा निकाले हैं तो यहाँ पे लिखे हैं लोग कि शशि पन्ना दा, हम आपको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में देखना चाहते हैं, आप इस स्टेट इलेक्शन में मजबूती से लड़िए। देखिए यहाँ पे लाइव में लोग आपको कमेंट्स कर रहे हैं, सेम यही कमेंट्स मुकेश के लिए भी लोग कहते हैं। इनके काफी इंटरव्यू हम कर चुके हैं मुकेश के, मैं दुमका गई थी उस वक्त भी मैंने किया था। और लोग मुझसे सवाल करते हैं कि क्या लड़ेंगे मुकेश जी? तो अगर आप बुजुर्गों को हटाएंगे तो आप दोनों आ रहे हैं क्या? किनसे सवाल है, मुकेश से या मेरे से? दोनों से सवाल है, पहले मुकेश से सुनेंगे। देखिए, अभी सच में अभी का समय ही यूथ पॉलिटिक्स का है, सच बात तो यही है और ये हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमको लगता है कि युवाओं को ज़्यादा तरजीह दी जानी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने बुजुर्गों को भी देखा जो बहुत साल तक रहे, और कहीं न कहीं अभी बदलाव लाना ही पड़ेगा और आधुनिकता के साथ कुछ नए काम करने होंगे, नए तरीके से राजनीति करनी होगी, नए तरीके से बदलाव लाने होंगे और बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए और युवाओं को शायद हमें अभी मौका मिलना चाहिए, युवाओं को देनी चाहिए, ताकि युवा सही तरीके से संवैधानिक रूप से अपने बातों को, अपने लोगों की बातों को सदन पर रख पाए, चाहे वो कोई भी पटल पर हो। तो मुझे जहाँ तक है कि देनी चाहिए, अगर सरकार ऐसी सोचती है, सरकार ऐसी जगह देगी तो बहुत बेहतर होगा। शशि, आपसे। देखिए, अगर जनता चाहेगी तो जरूर, क्योंकि बदलाव तो राजनीति से ही होगा, सड़क पे बदलाव नहीं हो सकता, चाहे आप कितने भी आंदोलन कर ले, चाहे आप कितने भी भीड़ ले आए, उससे बदलाव नहीं होगा। बदलाव आप सदन में जब तक नहीं जाएंगे, पॉलिसी मेकिंग में नहीं पहुंचिएगा, तब तक वृहद स्तर पे आप बदलाव नहीं ला सकते। बोलते हैं कि लोग राजनीति में क्यों आते हैं? राजनीति में लोग इसलिए आते हैं क्योंकि राजनीति सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पर आप बड़े स्तर पर सोशल चेंज ला सकते हैं, सामाजिक बदलाव ला सकते हैं। तो जब तक पढ़े लिखे युवा जो कि वहां पर नियम कानून और किसी भी तरह का जो कानून पास होता है विधानसभा में, वहां पर पॉलिसी मेकिंग में नहीं जाएंगे, तो मुझे लगता है कि देश का राज्य का निर्माण सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो आज के दिन पे, खासकर अभी का जो वर्तमान दौर है, मुझे लगता है कि पढ़े लिखे युवा, और हाँ, मुकेश जी एकदम बिल्कुल सही कहे, बुजुर्गों का भी आशीर्वाद चाहिए, सबका साथ चाहिए, बच्चे बुजुर्ग सभी का साथ लेकर के एक बदलाव किया जा सकता है और हाँ, आना चाहिए। और अगर जनता प्रेम देगी, जनता का आशीर्वाद रहेगा, तो जरूर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जल्द नजर आएंगे। बिल्कुल मुकेश की बातें सुन के यहाँ पे एक प्रीति तिर्की है, वो लिख रही है कि बिल्कुल मुकेश भैया को आना चाहिए, मुकेश आरडीएक्स एमएलए पद से लड़ना चाहिए। देखिए पूरे कमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास। एक सीट पे हम चर्चा करना चाहेंगे शशि, जोबा मांझी का जो सिंपल वाला सीट है, गीता कोड़ा वहां की सांसद रह चुकी हैं, और जब वो फील्ड में जा रही थी चुनाव के प्रचार के लिए तो लोगों ने बहुत सामने से विरोध किया, जिसे गीता ने कहा कि नहीं, ये जेएमएम करा रही है। लेकिन अब वोट के अंतराल को अगर हम देखेंगे तो क्या कहिएगा, पार्टी उस समय विरोध करा रही थी या जनता सच में गीता कोड़ा को देखना नहीं चाह रही थी, जिसका परिणाम आज सिंहभूम सीट में मिल चुका है जोबा मांझी को?
देखिए, जनता आज के दिन में जागरूक है। ये जो बोला जाता है कि पार्टी द्वारा किया गया था, पार्टी विरोध करी थी, ये सब पूरी गलत है और आज का रिजल्ट में आप लोग को क्लियर पता चल गया होगा। यही अगर गीता कोड़ा अगर कांग्रेस में रहती, इंडिया गठबंधन में रहती, तो जनता आज उन्हीं को सपोर्ट करती। लेकिन जनता जान चुकी है कि जो बीजेपी जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन अगर आदिवासी का इस देश में कोई है, तो आज के दिन में भाजपा है। क्योंकि ये आदिवासी को जड़ से ही खत्म करना चाहते हैं। आप एक-एक करके उदाहरण देख लीजिए, पिछला 10 साल में अगर हम देखेंगे, आदिवासी के लिए ऐसा कोई एक नीति नहीं बनाया गया है, जिससे कि आदिवासी का उत्थान हो, बल्कि आदिवासी को किस तरह से हम लोग का हक अधिकार है, उसको धीरे-धीरे करके खत्म कर दिया जा रहा है यहाँ पर। जल, जंगल, जमीन से हम किस तरह से आदिवासी को हम हटा दें, इसको लेकर ही केवल दिन और रात साइलेंटली भाजपा की जो पार्टी है, वो काम कर रही है। तो ये पूरी तरह से जो विरोध हुआ था, वो पब्लिक के द्वारा था, किसी हम पार्टी विशेष को हम इसको नहीं लेते हैं, क्योंकि पब्लिक में आक्रोशित है। आज कहीं भी जाइएगा आप, आज कहीं भी आप सोशल मीडिया कहीं भी देख लीजिए, भाजपा का नाम सुनते आदिवासी बोलता है कि नहीं, भाजपा तो आदिवासी विरोधी। ये एक तरह से आप बोलिएगा, झारखंड में एक मानसिकता बैठ गया है कि भाजपा मतलब आदिवासी विरोधी। ये पूरे पर ये झारखंड में, और मानसिकता हमको शशि लगता है, क्यों आया है? ये देखिए मानसिकता क्यों आया है झारखंड के ये लोगों में? मानसिकता उनका कुकर्तियों से आया है, उनका जो नीतियां आया है। अब बहुत सारा इसमें आप देखिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो एक्ट पास किया गया फरवरी में अभी, आप उसमें देखिए ग्राम सभा को सारा अधिकार हटा दिया गया ग्राम सभा का। और यहाँ तक कि किसी भी तरह का लघु अनुपज, या तो आप बोलिए कि एक दतुन तोड़ने भी अगर आदमी जंगल में जाएगा, तो उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा सीओ से। और उसके बाद फिर आप देखिएगा, यहाँ पर अधिकतर लोग, हम लोग आदिवासी लोग, सभी लोग जंगल पे आश्रित रहते हैं। और यहाँ पर किसी भी तरह, जैसे हम लोग सरहुल मनाते हैं, तो सरना स्थल जाते हैं। सरना स्थल कहाँ है आप जानते हैं। कभी भी मड़वा गाड़ते हैं तो सखुआ का डाल है, उसका जरूरत पड़ता है। बहुत सारा गांव में ऐसा हुआ है इस बार की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको काटने से भी मना कर रहा था। और जो अभी नियम बना है, उसमें आपको सीओ से परमिशन लेना पड़ेगा। सीओ फिर भेजेगा फॉरेस्टर को, फॉरेस्टर रेंजर को देगा, फिर वहां से परमिशन होकर के आएगा, तब आप जा करके लकड़ी काट सकते हैं अपना जो भी पर्व त्योहार फेस्टिवल है या शादी विवाह है उस कार्यक्रम के लिए। तो इतना प्रक्रिया होते होते पता चला कि शादी किया, बच्चा भी हो जाएगा, लेकिन वो परमिशन मिलने से रह जाएगा। तो इस तरह का जो कानून बनाया गया, इससे कहीं ना कहीं आपको आदिवासी समाज को नुकसान है। ये तो सिर्फ हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल के बारे में बोल रहे थे। आप ST/SC एट्रोसिटी एक्ट में किस तरह से कमजोर किया जा रहा है, ये देखिए। अभी कितना यहाँ पर कितना सारा केसेस लंबित है ST/SC एट्रोसिटी। हमको नहीं लगता है कि सही में अगर देखा जाएगा तो ST/SC एट्रोसिटी एक्ट के तहत जो भी केसेस दर्ज हुआ है, उसमें हमको नहीं लगता है कि झारखंड या अन्य राज्य में भी किसी पर कड़ी कार्रवाई किया गया हो, किसी को जेल में लिया गया हो और सजा दिया गया होगा। ये सब ठंडा बस्ता में डालने का काम किया। इसी तरह से अब जब भाजपा का सरकार था, यहाँ CNT एक्ट, SPT एक्ट में संशोधन कर रहा था, ये उसी समय से ये माहौल बनते आया है। सरना कोड का बात आया, जब झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने सरना कोड का जो प्रस्ताव है वो विधानसभा से पारित करके केंद्र को भेजा, तो उसको भी ठंडा बस्ता में रख दिया। यहाँ पर जो 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति की बात थी, उसको भी राज्यपाल द्वारा लौटाया गया। रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन की सीमा को बढ़ाने की बात की गई, उसको विधेयक को भी राजभवन द्वारा वापस कर दिया गया। तो ये सारा चीज झारखंड की जनता देख रही है, ये सारा चीज देख रही है। और एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो हम लोग को, आदिवासी लोग को, ये धर्म के नाम पे आपस में बांटने के लिए जो इन लोग का षड्यंत्र था, वो पूरी तरह से फेल हो गया है। अब आदिवासी एक हो चुका है और एक होकर के भाजपा को जड़ से उखाड़ के झारखंड से फेंकेगा। बिल्कुल एकदम पॉइंट पे बात कर रहे हैं, बिल्कुल पॉइंट पे बात कर रहे हैं शशि। मुकेश, आपको क्या लग रहा है, शशि जो कह रहे हैं मुद्दे, इनकार करने की, इन 5 सीटों पे वोट नहीं करने की, ये सारे रीजन है या इससे भी कोई बड़ा रीजन आप देख पा रहे हैं? नहीं, ये सब सारे मुद्दे हैं, और सारे मुद्दे सही में जमीनी स्तर पे वो लोगों ने इस तरह किया था, और उसी का पूरा एक गुस्सा जो था समाज में, वो गुस्सा वोट के जरिए जाहिर किए हमारे लोगों ने। बहुत सारे केसेस, जैसे आप जल जंगल जमीन हक के खत्म करने की बात कर रहे थे, जैसे हम लोग मध्य प्रदेश में जो इन्होंने पहले भी कहा कि जैसे आदिवासी के ऊपर पेशाब करने का वो वाला कांड हो। बस्तर में आप देख सकते हैं बस्तर में आप देख रहे हैं कि जबरन किस तरह हमारे लोगों को ड्रेस पहना दिया जा रहा है, नक्सलियों के नाम पे मारा जा रहा है। आप छत्तीसगढ़ का हसदेव जंगल को देख सकते हैं, किस तरह वहाँ इतने बड़े क्षेत्र को काटा गया, जंगल खत्म किया गया। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिससे
खुद में जुड़ाव रखते आदिवासी समाज, खुद को जोड़ पा रहे थे और वैसे चीज़ों में बदलाव लाना, इन सब सारी चीज़ों को लेकर ही इस बार चोट पहुँचाए हैं उन लोगों ने वोट के ज़रिए और ये बेहतर सभी लोग जान ही रहे हैं और उसी पर चुनाव भी हुआ इस पर सारा कुछ। अच्छा, एक बात ट्राइबल के लिए मतलब अगर गाँव देहात के आदिवासियों के लिए यूज़ होता है, तो पार्टियाँ बहुत यूज़ करती हैं इस शब्द को। शायद लोग ये माने या ना माने, मैं चूँकि फील्ड में रहती हूँ, ग्राउंड रिपोर्टिंग ज़्यादा करती हूँ, तो राजनीतिक पार्टियाँ जो हैं ये कहती हैं, आदिवासी बहुत भकलोल है, लोला है, तो उसको बस थोड़ा बहुत 10-20 रुपया दे दो, वोट कर देगा। लेकिन इस बार के जो चुनाव के नतीजे आए हैं शशि और मुकेश, मुझे लगता है ये जो टैग आदिवासी पे लग रहा है ना 10-20 रुपया वाला, क्योंकि आपने जो एक मुद्दा उठाया ना कि आदिवासियों को गाली दिया जाता है एसटी-एससी एक्ट वाली, मुकेश आपको याद होगा सदर थाना की जो थाना प्रभारी थे, उन्होंने यही जी। कहा था कि आदिवासी 10-20 रुपया में बिक जाता है। लेकिन अभी लाख, 1.5 लाख का फिर से हम ये बात कर रहे हैं कि जो वोटर्स अभी इनको वोट दिए हैं, ये 10-20 रुपया वाले नहीं हैं। एकदम ये सही बात है। टारगेट वोटर हैं। इस बार सभी युवाओं ने जागरूकता का भी काम किया है। बहुत सारे ऐसे युवा हैं, ज़रूरी नहीं किसी दल से जुड़े हुए ही हों। बहुत सारे युवा को मैं देख रहा था अलग-अलग क्षेत्रों में, खुद से लगे हुए थे जागरूकता अभियान में कि भाई हमारे लोग जो एक एक अवधारणा बनी हुई थी भाई कि पैसा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, इस बार बदलाव आया है और सबने मुद्दे की चोट की है इस बार। इस बार कोई अधिकतम गाँव-गाँव में घूमता भी था, एरिया से लोगों के साथियों से बात भी करता था। इस बार ज़्यादातर सुनने तो कुछ नहीं मिले। सब लोगों ने मुद्दे को लेकर चोट किया है, खुद के बचाव को लेकर, लोकतंत्र के बचाव को लेकर, संविधान के बचाव को लेकर। इस बार कोई बिके मतलब नहीं है। मुद्दों पे इस बार वोट हुआ है। शशि एकदम। हम इस लाइव को एंड करेंगे। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत लोगों के कमेंट्स हम पढ़ तो नहीं पाएँगे, लेकिन लोग बार-बार यही कह रहे हैं कि मुकेश आपके लिए ये एक मैसेज मैं पढ़ दे रही हूँ, इस बार मुकेश दा को जामा से टिकट मिलना चाहिए। ये जामा दिमाग में क्यों आ रहा है लोगों के? ये तो बताना मुश्किल होगा लेकिन कहीं न कहीं सीट खाली है तो लोगों की नज़रें तो हैं, सभी की नज़र है और लोग चाहते होंगे कि कोई अच्छे लोग आए और हमारे लिए, हमारे बीच उठ के अपने संघर्ष कर रहे हुए साथियों में से उठ के कोई जाए और सदन में हमारे मुद्दों को, आदिवासियों के मुद्दों को, दलित, दबे कुचले शोषितों के मुद्दों को सदन में रखे, हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दों को सदन में रखे। बस यही उम्मीद होगी। बिल्कुल, तो जोबा मांझी वाले सीट पे हम बात हार दी है जोबा मांझी ने। कालीचरण मुंडा मंत्री मतलब बीजेपी में मंत्री रहे हैं जनजातीय विभाग के अर्जुन मुंडा, उनको करारी शिकस्त दी है। मैं खूंटी में उस वक्त थी, पहले राउंड से ही लगातार कालीचरण मुंडा ने बढ़त बनाई थी। मुझे लगता है खूंटी वासियों ने इस बार मौका ही नहीं दिया एक राउंड भी लीड लेने का। क्या कहिएगा, माइंड मेकअप था क्या? क्या ये खूंटी के दिमाग में क्या चल रहा था? क्या सोच पा रहे हैं? ये खूंटी का जहां तक बात है, पिछले बार हमको लग रहा है 1400-1500 वोट का मार्जिन था और उसमें भी बहुत 1445 का था और हमको लग रहा है इस बार 1,45,000 वो आसपास का मार्जिन है, मतलब ठीक उसका 100 गुना समझ लीजिए बढ़ गया है मार्जिन। तो ये पिछले बार ही ये जनता तय कर ली थी, यहाँ तक कि पिछले बार ये भी बोला जाता है कि वहां पर अनाउंस किया गया था कि कांग्रेस के प्रत्याशी जो कालीचरण मुंडा है उसका घोषणा भी कर दिया गया था और आखिरी में अंतिम में किस तरह से पोस्टल बैलेट वाला वोट को, रिजेक्टेड वोट को काउंट करके जिता दिया गया था अर्जुन मुंडा को। इसी तरह का बात वहां से निकल करके आता है खूंटी से। तो इस बार जनता मन बना ली थी कि जो आदिवासी को वनवासी बोलता है, जो आदिवासी को सिर्फ जनजाति बोलता है, उसको उखाड़ के फेंकने का। यहाँ लड़ाई इस बार आदिवासी वर्सेस वनवासी था। एक तरफ वो था जो आदिवासी को आदिवासी बोलता और आदिवासी की पहचान दिलाने की बात करता है, और एक तरफ वो है जो आदिवासी को वनवासी बोल करके आदिवासी का पहचान खत्म करने के लिए काम कर रहा है। तो जनता ने स्पष्ट माइंड मेकअप कर लिया था। बिल्कुल। आज देखिएगा, आज बोलते हैं प्रधानमंत्री अर्जुन मुंडा क्या बोलते हैं कि खूंटी में आए और जो बिरसा मुंडा का जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहे बोलते थे ना ये, लेकिन जनजातीय क्यों, आदिवासी गौरव दिवस क्यों नाम नहीं दिया गया?
ये तो आदिवासी को वनवासी बोलते हैं और वनवासी कल्याण केंद्र के नाम पर संस्था खोल करके आदिवासी क्षेत्र में यहाँ पर ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आदिवासी और वनवासी, ये दोनों शब्द का मतलबों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आदिवासी का जो अर्थ है वो आदि जोड़वासी, मतलब आदि काल से वास करने वाला है, और वनवासी का अर्थ ये होता है कि वनों में निवास करने वाला। तो कहने का मतलब वन में तो कोई भी निवास कर सकते हैं, लेकिन हमारा आदिवासी वर्ड से सिग्निफिकेंट ये है कि हम हजारों वर्षों से इस जंगल में रह रहे हैं, इस जल में रह रहे हैं, इस जमीन में रह रहे हैं। तो ये जल भी हमारा है, जंगल भी हमारा है, जमीन भी हमारा है। तो ये पहचान का लड़ाई था, ये अस्तित्व का लड़ाई था। यहाँ सरना कोड की बात थी। एक वर्ड भी मुझे लगता है केंद्र में जनजातीय मामला के जो मंत्रालय था इन्हीं के पास था, किसी भी तरह का कार्य इनके द्वारा नहीं किया गया। और ऊपर से यहाँ पर देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे समुदाय हैं जो आदिवासी है भी नहीं, उनको भी शामिल करने के लिए ये लोग प्रस्ताव लाने की बात कर रहे थे, जो पीएमओ से भी रिपोर्ट मांगा गया। तो बहुत सारे इनका नाकामी था, क्षेत्र में आते नहीं थे। क्षेत्र में आने के साथ साथ क्षेत्र में जो काम करना चाहिए था, मंत्री रह करके इनके पास हजारों करोड़ों का फंड था, उसका सही तरीके से खूंटी लोकसभा क्षेत्र में यूटिलाइजेशन भी नहीं हुआ। तो अन्य मुद्दों को लेकर के पब्लिक में भारी नाराजगी था, और इसलिए आप देखिएगा कि मंत्री रहते हुए अर्जुन मुंडा को हारना पड़ा। और दो चीज और याद रखिएगा, ये वर्ष 2024 है। वर्ष 2024 खत्म होते होते झारखंड में जो भाजपा के दो बड़े आदिवासी नेता है, उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। एक आज चुनाव हार चुके हैं और दूसरा विधानसभा चुनाव खत्म होगा, उसके बाद आपको नाम पता चल जाएगा इसका पॉलिटिकल करियर खत्म। मतलब एक आज खत्म हुआ अर्जुन मुंडा का, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। अब देखिए अर्जुन मुंडा का जिस तरह से हंस ये है, अब वो पूरी तरह से झारखंड में उसका पॉलिटिकल करियर खत्म होने जा रहा है। और आने वाला समय में जो बाबूलाल मरांडी है, 2024 विधानसभा चुनाव के बाद उसका भी पॉलिटिकल करियर खत्म होने जा रहा है। मतलब ट्राइबल नेता ही खत्म हो रहे हैं? भाजपा षड्यंत्र के तहत ये लोग को सामने ला रही है, और भाजपा के लोग ही खुद इनको खत्म कर रहे हैं। कालीचरण की जीत पे क्या कहेंगे मुकेश जी? जैसे मैं रुझान देख रहा था शुरू से ही, अब इससे पहले भी मैं क्षेत्र के कई लोगों से बातचीत किया था मैंने, तो सब लोगों ने अच्छा बताया था उनके बारे में। और खासकर अर्जुन मुंडा जी की नाकामी हर जगह छाई हुई थी, क्योंकि वो सच में वो ग्राउंड में उतरे ही नहीं थे, ग्राउंड में थे ही नहीं, हवाबाजी कर रहे थे ऊपर में ही सबके। और बहुत सारे ऐसे चीजें इन्होंने जनजाति मंत्रालय से कि हमारे लिए ऐसा कुछ किया नहीं था, ऐसी कुछ उपलब्धि दिखी नहीं थी कि लोग उन्हें वोट करें, लोग उन्हें प्यार दें, फिर से उन्हें विश्वास जताए। तो सबसे पहले तो उन्होंने आगे में ही विश्वास खो दिया था आदिवासी समाज के ही एक। आदिवासी समाज उन्हें शुरू में ही नकार चुकी थी, और उन्हें भी ये खुद पता था कि वो हारने वाले, पता नहीं डर क्यों लिए, हमको तो आश्चर्य लगा। और शुरू से ही लोगों का वहाँ पूरी रुझान था कि इस बार कांग्रेस से कालीचरण मुंडा जी निकलने वाले हैं, और ये हमें सभी को पहले से ही पता था। अब हम लोग देख भी रहेंगे कि रुझान में शुरू से लेकर अंतिम तक कोई आगे आए ही नहीं, एक राउंड भी आगे नहीं आए हैं। और नहीं। ये बात सही है शशि, मैं गई थी वहां पर खूंटी में, मतलब गठबंधन का जो खेमा है, जो उनका पंडाल लगा है, वो पूरा खचाखच भरा हुआ है। लोग आ रहे जा रहे, हंस रहे, बोल रहे। बीजेपी बहुत दूर में, मतलब कॉलेज से, बिरसा कॉलेज से बहुत दूर में अपना टेंट लगाई थी, और मतलब बहुत मुरझाए हुए चेहरे थे, खुशी नहीं थी। मैंने सवाल भी किया था बीजेपी वालों से कि हार मान लिए हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि दो राउंड में बढ़त है, क्या ही हो जाएगा, हम लास्ट तक डटे रहेंगे। खैर नतीजा ये आया है। फिलहाल हम इन मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे। एक आखिरी सवाल हम आप दोनों से करना चाहेंगे। ये इस आम चुनाव में एक चीजें निकल कर आई हैं कि अब की बार 400 पार अगर बीजेपी कर लेती है तो संविधान को बदलेगा, और संविधान अगर बदलता है तो आदिवासी को बहुत नुकसान होगा, बहुत सारी चीजें बदलेगी, आरक्षण हो या फिर बहुत सारे आदिवासियों को सुरक्षित करने वाले कानून हो, ये सारी चीजें बदलेंगी। तो क्या लगता है इन 5 सीटों में जो जीत हासिल हुई है, संविधान बदलने का एक डर भी था जो आदिवासियों ने इनको वोट किया है? ये आखिरी सवाल हमारा है, क्या कहेंगे मुकेश? नहीं, निश्चित ही ये उसका डर भी था कि कहीं ये लोग आगे बढ़ गए तो कहीं न कहीं एक संविधान बदलने की बात जो की जा रही थी उनके नेताओं द्वारा, उनके प्रवक्ताओं द्वारा, तो कहीं न कहीं ये सच साबित हो सकती थी अगर ये बढ़ जाते। और इसी का डर भी था, और इसी का चोट वोट के ज़रिए इन्होंने दिया है। और सबसे पहली बात तो खासकर हम अपने सारे जीते हुए विधायक सांसदों से भी हमारी निवेदन रहेगी कि अगर
जिस मुद्दे को लेकर आप लोगों को हमारे लोगों ने वोट दिया है, उन मुद्दों को आप प्रखरता के साथ हमारे बातों को सदन में रखिएगा। हमारे लोगों हमारे संविधान को बचाने की बात कीजिएगा, लोकतंत्र को बचाने की बात कीजिएगा, समाज को आगे बढ़ाने की बात कीजिएगा, समाज में एक-एक मुद्दों पर हमारे साथ डटकर खड़े रहिएगा क्योंकि ये आप देख सकते हैं और भी जितने शेयर सीट है, उनमें से किन्हीं को नहीं बनने दिया गया, लेकिन हमारे जो ये सीट है, हमारे लोगों ने भरपूर प्यार, समर्थन दिया है आप लोगों को। तो ये समर्थन, प्यार आप लोग बनाए रखें, आने वाले कल में भी कहीं आपको चाहते हैं, आपको समर्थन दें। तो बस इस बार जिस मुद्दे के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आपको आगे बढ़ाया गया है, आपको जिताया गया है, आपको सदन में भेजा जा रहा है, उस उद्देश्य की पूर्ति हो। बिल्कुल, बिल्कुल। शशि क्या कहेंगे, ये डर था क्या संविधान बदलने का डर जो इन सीटों में बढ़त मिली है, जीत मिली है? बिल्कुल, जिस तरह से माहौल बनाया गया था, ये कोई दूसरे लोग माहौल नहीं बनाए थे, भाजपा के जो सांसद थे और जो सांसद प्रत्याशी थे, उनके द्वारा ही बोला गया था कि और बाकायदा ये वीडियो भी है कि सांसद ये बोला गया था कि 400 पार मोदी को भाजपा को ले आओ, देश का संविधान बदल देंगे। तो ये विपक्ष के द्वारा इस तरह का बात पहले नहीं रखा गया था, ये खुद सत्ता पक्ष के द्वारा, उनके सांसद के द्वारा और उनके जो सांसद के जो प्रत्याशी, उनके द्वारा ये बात को रखा गया और यही बात को हम लोगों ने जन-जन तक पहुँचाने का काम किया और वाक़ई में क्योंकि जिस तरह से पिछला 2-4 साल में संविधान के साथ छेड़छाड़ किया गया है और जिस तरह से ये बोल्ड स्टेप ले रहे थे, एक तरह से अगर हम भाजपा को देखेंगे, 370 वाली बात हो या तो आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन देने वाली बात हो, क्योंकि आप देखिएगा भारतीय संविधान में जो हम लोग को रिजर्वेशन मिलता है, वो आर्थिक आधार पे पहले कभी नहीं मिलता था। वो नेचर ही नहीं था। जो हम लोग को संविधान मिलता था, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े थे, दलित, आदिवासी और पिछड़ा, उन लोग के लिए मतलब संविधान आरक्षण देता था। लेकिन ये जो नेचर को ही बदल करके संविधान को आर्थिक आधार पे यहाँ ये आरक्षण को आर्थिक आधार पे देने का काम किए, तो ये कहीं न कहीं भय था लोग में कि जब ये नेचर को बदल करके आर्थिक आधार पे दे सकते हैं, तो ये आने वाला समय में 400 पार लाएँगे, तो बहुत कुछ बदल सकते हैं। ठीक है? तो ये एक भय ज़रूर था, इसीलिए लोग ने भाजपा के खिलाफ किया और अभी भी मुद्दाएँ बहुत हैं। अभी हालाँकि ये देखा जाए तो जनता में बहुत सारे जनता में खुशी इस बात की है कि जो एग्जिट पोल दिखा रहा था गोदी मीडिया के द्वारा 350 के पार, वो तो कहीं न कहीं नहीं रहा, 400 तो दूर की बात है। 240 आस-पास ही कहीं न कहीं लटक रहा है, झूला की तरह झूल रहा है, आगे-पीछे हो रहे हैं अभी। फाइनल आंकड़ा आने दीजिए। लेकिन इतना है, पलटू चाचा भी उधर, उसका कभी भरोसा नहीं है कब किधर पलटी मारेंगे, इधर मारेंगे, उधर मारेंगे, उसका कोई गारंटी नहीं है। आने वाला समय में बहुत कुछ बदलाव होगा, राजनीति में एक स्थिर सरकार तो नहीं बनी है। उसके लिए खुशी ज़रूर है कि अगर इनको पूर्ण बहुमत अकेले दम पे ले आते तो हो सकता है ये फिर से कुछ ना कुछ दबाव के पॉलिटिक्स या छोटे-मोटे पार्टी को तोड़-मरोड़ करके अपने पास लाने का कोशिश करते। लेकिन अभी ये 240 के आस-पास है, बिना दूसरी पार्टियों का सपोर्ट के ये किसी भी तरह का आगे नहीं बढ़ सकते हैं और बढ़ेंगे तो फिर पलटू चाचा लोग हैं ही, 2-4 लोग, वो लोग पलटी मार के इधर आएँगे। तो ये लोकतंत्र में भरोसा है, थोड़ा चैन की साँस अभी ले सकते हैं कि ये जो पूर्ण बहुमत भी लाते तो शायद हम लोग चैन की सांस आज नहीं ले पाते, लेकिन अभी का जो वर्तमान स्थिति हम चैन की सांस ले सकते हैं कि यहाँ पर बहुत अभी मैं 1-2 उदाहरण देना चाहता हूँ कि अभी 2024 इलेक्शन लोकसभा के बाद मुद्दा क्या-क्या है, अभी जनगणना होने वाला है, परिसीमन होने वाला है, अभी इसका लड़ाई लड़ना है बिल्कुल, आदिवासी बिल्कुल। समाज को, क्योंकि जनगणना में हमारा पहचान नहीं मिलेगा तो हमारा अस्तित्व खत्म होगा। परिसीमन में अगर हमारा सीट घटेगा आदिवासी का तो हमारा पूरा पहचान क्या, हमारा नेतृत्व भी खत्म हो जाएगा। इसकी लड़ाई अभी का युवा पीढ़ी, अभी का सभी बड़े बुजुर्ग सभी के साथ मिल करके अभी लड़ने का तैयारी हम लोग को अभी से लड़ लेना तैयारी करना होगा। बिल्कुल, तो इतने कमेंट्स जो हमें आ रहे हैं कि इन दोनों चेहरा को किसी न किसी विधानसभा से देखना है, तो रीज़न हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि दोनों युवा जो हैं, चीज़ों को किस तरीके से पकड़ लिए हैं कि अब अगर चुनाव जीत भी लिए हैं, तो आगे और किन मुद्दों पर आगे आदिवासी जनता जो है वो लड़ाई करेगी या अपनी बातों को रखेगी। और मुकेश ने चीज़ बहुत अच्छी बोली कि जिस भरोसे से जनता ने 5 सीटों में आपको जिताया है और जो-जो उम्मीदें की हैं, आपको उन उम्मीदों पे खरा उतरना होगा, उनको पूरा करना होगा। जो चीज़ें बीजेपी नहीं दे पाए, आपको वो चीज़ें इन आदिवासी सीट की जनता को देना होगा, जो जनता ने आप पे इतना भरोसा जताया है। फिलहाल 2 साथी हमारे साथ थे, बहुत लंबा समय इन्होंने दिया है और हम जब ये आज जीत का जो लिस्ट निकाल रहे थे, तो हमने ये पाया कि जितने भी आदिवासी सीट हैं, उनमें से बड़े आंकड़ों के साथ
यहाँ पर इंडिया महागठबंधन ने जीत हासिल की है और करारी हार मिली है बीजेपी को। तो बीजेपी की हार के कारण को समझने के लिए हम इन 2 युवा साथियों से बातचीत कर रहे थे। एक संविधान मुद्दा निकल कर सामने आया है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आदिवासियों के ऊपर किए गए हैं अत्याचार, जैसे मणिपुर का उदाहरण दिया है शशि ने। बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर लोग आक्रोशित थे और बीजेपी को एक जवाब देना चाह रहे थे, जो जवाबी वार अभी आदिवासी जनता ने 5 सीटों पर दिया है। फिलहाल आप दोनों साथी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया, हमारी जनता को ये बताने की कोशिश की कि भाई किस लिए जीत हासिल हुई है, अगर जीत मिली भी है तो आपको इन 5 सालों में क्या-क्या मुद्दों पर, किन-किन मुद्दों पर काम करना होगा। सो संथाल से हमारे भाई मुकेश आरडीएक्स टुडू को बहुत-बहुत धन्यवाद। और फिलहाल शशि इधर के एरिया को संभालते हैं, रांची और आसपास के इलाकों संभालते हैं। फिलहाल शशि को भी बहुत-बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। लोकतंत्र के जितने भी साथी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे 2 भाइयों को सुन रहे हैं, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। जो नए साथी हमसे जुड़ रहे हैं, इस चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। शशि, मुकेश आप दोनों को बहुत-बहुत धन्यवाद। 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 जोहार रहेगा। जोहार, जोहार। फिलहाल लेते हैं अलविदा, सभी को जोहार रहेगा।